हरिओम। साधन पाद को शुरुआत करेंगे। उसका पहला सूत्र है तप स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगः। तपः मतलब तपाचरण, स्वाध्याय मतलब स्व का अभ्यास, और ईश्वर प्रणिधानानि यही क्रिया योग है। तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, यह क्रिया योग है। क्रिया योग के 3 अंग मतलब तपाचरण, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, यह इस सूत्र का मतलब है। तभी डिटेल में हम देखेंगे कि ये क्रिया योग के जो 3 अंग है, तो तप का मतलब क्या, जो इसका शब्दशः मीनिंग है वही है तप का अर्थ। तप यानी तप्त करना, उष्णता निर्माण करना। जैसे सोने को सोना जो धातु है उसको अग्नि में तप्त करके शुद्ध करते हैं। सोने का क्लींजिंग कैसे करते हैं, उसको जब गर्म करते हैं तब उसका क्लीनिंग होता है। वैसे ही हमारा मन और इंद्रियों का शुद्धिकरण जिस क्रिया से होता है उसको तप बोलते हैं। तो ये सब किसकी वजह से होता है? आसन, प्राणायाम, शुद्धि क्रिया, योग्य प्रमाण में उपवास, इन सब से मन और इंद्रियों का शुद्धिकरण होता है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि प्राणायामः परम तपः। तो अर्थात सर्वोत्कृष्ट तप यानी क्या कि प्राणायाम। तो इंद्रिय जो हमारे हैं उनकी नैसर्गिक प्रवृत्ति क्या होती है? भोग लालसा के भोग। पंचेंद्रिय जो हमारे हैं वो हमेशा बाहर की ओर, बाहरी सुख की ओर दौड़ते रहते हैं। तो हमारे जो भी विषय के संपर्क में हम आते हैं तो उससे हमारी तृष्णा हम संपूर्ण करने की, उसका इंद्रियों का सतत प्रयत्न रहता है। तो तप यानी क्या? भोग से योग की तरफ टर्न होना, भोग से योग की तरफ टर्न होना। तो जो इंद्रियों का बाहर की विषयों की ओर हमारा जो दौड़ना है उसको कम करना, भोग तृष्णा का कम करना। तो उपवास करने का एक उद्देश्य यही भी होता है। थोड़ा कभी हम हमारे जीव के कोई एकाशना करता है, कभी कोई फ्रूट पे उपवास, कभी नारियल पानी पे करता है, कभी खाली लिक्विड पे करते हैं। तो इसका यही है कि तो हम थोड़ा अपने आप को अंदर की ओर खींचे, थोड़ा हमारे जीव पे कंट्रोल कर सकें। तो जैसे भूख लगी हुई और एकदम अच्छा अन्न सामने आया तो हम हमारे मुंह पे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो उसका हमारा जीव उसको खाने के लिए एकदम तिलपापड़ होता है। तो वैसे ही तो शरीर को खाली आवश्यक ऊर्जा मिलने के लिए हमको खाना है। अभी कुछ लोग उपवास इतने करते हैं कि वो शरीर को पीड़ा देते हैं। तो वैसा शरीर का पीड़ा दे के उपवास नहीं करना है। कि जैसे कोई भी एक ऐसा फ्री बालक रहेगा, उसको हम लोग ऐसे धाक दपट करके उसको हम अगर एक ठिकाने बैठाएंगे तो वो और फोर्सफुली ऐसे जाने की कोशिश करेगा। तो वैसा है कि शरीर को अपन कंटिन्यूस ऐसा एकदम कंट्रोल में रखने लगेंगे तो वो डबल होके बाहर आएगी अपनी मन की जो इच्छा है, तृष्णा है। इसीलिए कुछ लोगों को हमने देखा होगा, बहुत बड़े योगी या साधु संत होके भी वो विकृतियाँ उनकी बाहर आने लगती है, ऐसा हमने देखा है। तो वैसा नहीं करना है, अपने आप को धीरे धीरे टर्न करना है। और इसके लिए स्वाध्याय की भी जोड़ चाहिए। ये तप करने के लिए हमें स्वाध्याय करना है। तो स्वाध्याय मतलब क्या कि आध्यात्मिक विषयों का श्रवण और मनन, यानी श्रवण यानी सुनना, और मनन मतलब बार बार वो रिपीट करना, मन में उसका चिंतन करना। तो ये सब हम करते हैं तो ऑटोमेटिक इन सब चीज़ों से हम धीरे धीरे ऑटोमेटिक हमारी लालसा, भोग लालसा हम ऑटोमेटिक कम होने लगती है। हमको जोर जबरदस्ती नहीं करनी पड़ती, हर हमारी जो इंद्रियों की जो इच्छा है वो ऑटोमेटिक कम होने लगती है। तो स्वाध्याय में क्या क्या आता है कि इष्ट देवताओं का स्मरण करना, जप करना, कि वाचन, मनन, आध्यात्मिक ग्रंथों का वाचन करना यानी रीडिंग करना, यानी आध्यात्मिक जो ग्रंथ है, जैसे हम ये कर रहे हैं पतंजल योग सूत्र के, भगवद गीता है कि और कोई घेरंड संहिता, अट्टप्रदीपिका, बहुत सारे आध्यात्मिक ग्रंथ हैं। तो इनका वाचन करना, उनका मनन करना, उनकी नोट्स बनाना, तो ये सब स्वाध्याय के अंदर आता है। और स्व का भी मतलब सतत करते रहना, के स्टडी करते रहना है, खुद का अपना एनालाइजेशन करते रहना है। मैं कल क्या था, आज क्या हूँ, क्या मेरे में फ़र्क आया है,
तो ये सब स्वाध्याय के अंदर आता है। और फिर इसी को आगे कनेक्टिविटी है ईश्वर प्रणिधानाद्वा। ईश्वर प्रणिधान यानी ईश्वर प्रणिधान के लिए हमने ईश्वर प्रणिधानाद्वा ये सूत्र देखा था फर्स्ट चैप्टर में। तो उसमें क्या होता है कि कर्ता कर्ता हर सब कुछ यह ईश्वर है। हम जो भी कर रहे हैं वो हम अपने आप से नहीं कर रहे हैं। तो ये सब जो हमसे हो रहा है वो वही ईश्वर हमसे करवा रहा है। जो भी हम कर रहे हैं, दिन भर में जो भी कृति कर रहे हैं वो करवा रहा है, हम उसी को समर्पित कर रहे हैं। तो ये तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान यह तीन कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, इन तीनों का संगम है। तप, शरीर को तपाना, साधना करना, तो ये कर्म योग हुआ, हम कर्म कर रहे हैं। स्वाध्याय मतलब ज्ञान प्राप्ति, ग्रंथों से, गुरुओं से, खुद का सही, तो ज्ञान योग हुआ। और भक्ति योग यानी सब कुछ ईश्वर को ही अर्पण, जो भी वो कर रहा है, मैं कर रही हूँ, वो मैं नहीं, वो करवा रहा है, और उसी को अर्पण। तो जब हमें भक्ति भाव होगा तभी हम ये सब विचार कर पाएंगे। तो ये हो गया भक्ति योग। तो तीनों योग इस तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान में आ गए थे। ऐसे ही दूसरे किताब में से समझाया है कि तप में कायिक तप यानी क्या। तप में भी तीन प्रकार बताए उन्होंने, कायिक तप, वाचिक तप और मानसिक तप। तो कायिक तप मतलब क्या, शरीर पे नियंत्रण करके अपना तेज बढ़ाने का प्रयत्न करना, शरीर के व्यापार पे कैसा नियंत्रण करना। तो भगवान, ब्राह्मण, गुरुजन, हमसे जो वडील है, उन सब के प्रति आदर भाव, उन सब के प्रति नम्रता से बिहेव करना, तो ये हुआ कायिक तप। सभी लोगों से, ये तो बड़ों के साथ हुआ, लेकिन सभी लोगों से हम आदर से, सहृदय से और सीधी रोज से, यानी कहीं भी हम लोग गुजराती में बोलते हैं आटी गोटी, यानी मन में कुछ है एक, बाहर कुछ है एक, ये सब हमारे मन में नहीं। निष्पाप मन से हर एक के साथ बिहेव, जो मन में है वही बाहर आना चाहिए। मन में कुछ और बाहर कुछ और, ये बिहेवियर हमारा नहीं होना चाहिए हर एक के साथ। फिर कोई भी प्राणी को शक्य तो हमें त्रास या दुख हो ऐसा हमारा वर्तन नहीं होना चाहिए। जीभ और पूरे शरीर पे नियंत्रण होना चाहिए। शरीर को स्वच्छ रखना है, घर को स्वच्छ रखना है, हमारे बाल स्वच्छ रखने हैं और सात्विक आरोग्यदायी अन्न खाना है। तो ये सब कायिक तप में इंक्लूड होता है। ठीक है। वाचिक तप, वाचिक तप यानी वाणी पे नियंत्रण रख के अपना तेज बढ़ाने का प्रयत्न करना है। वाचिक तप में क्या क्या आएगा कि औरों को उद्वेग होगा ऐसे नहीं बोलना है, किसी को गुस्सा आए, सामान्यतः मौन ही रखना है, बने त्या तब तक हमको मौन रखना है। जब बोलना आवश्यक है तो वहाँ पे सत्य, प्रिय और किसी का हित हो ऐसे ही बोलना है। अगर अप्रिय बोलना ज़रूरी लगता है तो वो भी सौम्य शब्दों में बोलना है और मित्र भाव से समझाना है। किसी को लगता है कि यहाँ पे अप्रिय बोलना ज़रूरी है हमको, यानी अच्छी बात, हमको किसी को डांटना है, कुछ समझाना है, तो वो भी सौम्य शब्दों में उसको जो ज़रूरी है उतना ही बोलना है। फ्रेंडलीनेस से उसको उसकी गलतियाँ समझानी है और ईश्वर का नाम स्मरण करना। तो ये सब वाचिक तप में आता है। और मानसिक तप यानी क्या, हमेशा अपना मन शांत और प्रसन्न बनाए रखना, कोई भी प्रसंग में सौम्यता से अपना बिहेवियर रखना, आत्मनिग्रह रखना, अपना चित्त शुद्ध होगा इसी तरह से औरों से बिहेव करना, वर्तन करना, किसी का भी कभी भी अनिष्ट चिंतन नहीं करना और हर समय सभी का मंगल हो, यह शुभ वासना हमेशा मन में रखनी। ये हुआ मानसिक तप। तो ये सब करने के लिए हमको कहीं जंगल में जाके करने की ज़रूरत नहीं है। गृहस्थाश्रम रह के ही अच्छे प्रकार से ये सब तप हम कर सकते हैं। इसके बारे में श्री ज्ञानेश्वर महाराज ने विचार जो बोले हैं वो ऐसे है कि जो भी ये सब जो संत होके गए महाराष्ट्र के, ये सब गृहस्थाश्रम में ही थे। तो उन्होंने कहा है कि हमने सबने गृहस्थाश्रम में रह के ही ये सब फॉलो किया है। तो शरीर को त्रास न देना, बहुत ज़्यादा उपवास करके पीड़ा न देना, अस्वच्छ रहना, ये सबको तप नहीं बोला जाता है। तो अपना तेज दिन ब दिन बढ़ाने का प्रयत्न करने के लिए ये सब आप देख लेंगे। रेगुलर यौगिक साधना करते हैं तो उनके चेहरे पे अलग ही तेज रहता है।
और लोग उनके दूसरे लोग बताते हैं तुम्हारे बिहेवियर में चेंज आ गया, तुम्हारे फेस में चेंज आ रहा है, तुम्हें कुछ अलग लग रहा है, आसपास के लोग अपने आप बताएंगे। स्वाध्याय के बारे में जैसे स्व का अभ्यास भी करना, यानी मैं कौन हूँ, मेरा ये देह है, मैं यानी देह हूँ, कि मैं यानी मन हूँ, कि मैं यानी बुद्धि हूँ, कि मैं यानी जीव हूँ, कि नहीं ये सब मैं नहीं हूँ, तो मैं यानी आत्मा हूँ। तो उसका स्टडी कर ग्रंथों और गुरुओं के साथ, तो ऑटोमेटिक आपकी आध्यात्मिक प्रगति होती रहती है। और ईश्वर प्रणिधान यानी जैसे बताया कि ईश्वर प्रणिधान यानी व्यवहार में हम श्री कृष्ण, शंकर भगवान, पार्वती, ये सब देव देवताओं को हम रेगुलर में ईश्वर बोलते हैं, लेकिन ये सब भी ईश्वर के अंश है। वो ईश्वर वो अलग ही है, वो पुरुष तत्व, हम सब उनको ही, हम सबको वहीं पे जाना है, हमारा डेस्टिनेशन वही है, प्योर कॉन्शियसनेस, तो वही ईश्वर तत्व है। तो हमको जो भी ये सब विश्व चला रहा है वो एक ही ईश्वर है और हम सब उसके अंश हैं, देव देवताएं भी उसी के अंश हैं। तो उससे भी फाइनल जो एक परम तत्व है, हम सबको उसी को समर्पित करना है जो भी कृति हम कर रहे हैं। तो प्र यानी क्या के प्रकर्ष से, प्रणिधान का जो मतलब है प्र और निधान, ये दो शब्द है। तो निधान यानी रखना, यानी फिक्स डिपॉजिट हम बैंक में रखते हैं तो वो है निधान, और प्र यानी प्रकर्ष से, यानी प्रकर्ष से ईश्वर के पास रख देना अपना सब कुछ, तन मन धन सब कुछ उसको समर्पण करना। जो भी हम कर रहे हैं, जो भी हमारे पास धन है, धन कमाना ज़रूरी है, हमें इस ज़िंदगी में जीने के लिए धन भी कमाना ज़रूरी है। तो हम जो धन कमा रहे हैं हमारे रोज़ी रोटी के लिए, वो भी वो कमाया वो उसी को समर्पित है, वो उसी ने मुझसे करवाया है और वो उसी को समर्पित। हमारा तन भी हमको उसका इसके लिए केयर लेना है क्योंकि वो इसका अंश है, उस परम तत्व, इसीलिए हमको उसकी साधना करनी है, उसको तपाना है, उसकी केयर लेनी है, उसके लिए फर्स्ट प्रेफरेंस देना है हमारे शरीर के लिए, क्योंकि वो उस परमात्मा का अंश है। तो उसकी हम अगर जब उसको ख्याल रखेंगे, उसको स्वच्छ रखेंगे, उसको क्लीन रखेंगे, उसकी साधना योग साधना से उसको क्लिनजिंग करेंगे, तो हम उसका उस परम तत्व की पूजा कर रहे हैं ऐसे समझना है हमको। धन भी कमाना है, तन भी हमारा अच्छा रखना है और मन भी शुद्ध रखना है। तो ये सब तन मन धन इसका ध्यान रख के वो सब ईश्वर को, हम भगवान को फूल अर्पण करते हैं, प्रसाद अर्पण करते हैं, दीवा बत्ती करते हैं, लेकिन ये सब बाहरी है। अंदर ही ईश्वर प्रणिधान मतलब ये सब चीज़ों से, तन से, मन से और धन से। धन ये लोग जो संत महात्मा है, ज्ञानेश्वर, तुकाराम, ये सब क्या बोलते हैं कि भिक्षा मांग के भी आपको अपना घर नहीं चलाना है, आपको अपना घर खुद की कमाई से ही चलाना है। खुद की कमाई से ही हम अपना रोजी रोटी गुजारना है। तो बड़े बड़े जो योगी महात्मा है वो भी कमा रहे हैं, वो भी योग साधना लोगों को सिखाते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं, उसके कोर्सेस रखते हैं अलग अलग और पैसा कमा रहे हैं, और उन पैसों से वो बहुत सारे अच्छे अच्छे कार्य हैं। तो भिक्षा मांग के भी हमको नहीं, हमारा रोज का रोजी रोटी हमको नहीं लेना है। और जो खर्च है, जो धन कमा रहे हैं, उसका भी रक्षण करना है चोरों से, उसका ऐसा वैसा उपयोग नहीं करना है, गलत उपयोग नहीं करना है, उसका गलत चीज़ों में इस्तेमाल नहीं करना है, अपने मतलब ऐशो आराम के लिए, अय्याशियों के लिए उसका उपयोग नहीं होना चाहिए। उस धन का अपने लिए होना चाहिए, अपने परिवार के लिए, और जितना हम समाज के लिए कर सकते हैं, समाज सेवा के लिए। तो ये सब ईश्वर प्रणिधान के अंदर आता है। ठीक है।